हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथियों का मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि आज आप जो है कि हाई कोर्ट की सुनवाई पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है उस पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं बहुत ज़रूरी में और बहुत मुश्किल टाइम पर जो है कि आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे ठीक पीछे ये नैनीताल की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और मैं एक ग्राउंड पे खड़ा हूँ। बहुत ज़रूरी मेरे काम चल रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए जो है कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास निवेदन आया कि आप वीडियो बनाएं कि कल के केस में क्या डिसीजन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा केस संख्या 223 और एक जनहित याचिका थी केस नंबर 46 और NIOS DLED का केस संख्या 350 है। और उसके बाद एक केस संख्या जितेंद्र प्रसाद का है 1696। तो इन केसों के तीनों केसों की डिटेल मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप देखते हैं कि केस की जो कोर्ट की कार्रवाई हुई, तो टोटल कार्रवाई हमारे रिट पिटीशन के इर्द गिर्द ही घूमी हुई है कि हमारा जो केस था वो तीसरे नंबर पे कल जो है कि 1 सितंबर को लगा हुआ था और हमारे बाद जो है कि केस नंबर 350 लगा हुआ था। सबसे पहले जो है कि केस नंबर 46 लगा हुआ था। जनहित याचिका में कोर्ट ने कह दिया था कि अभी सी टेट की बात कर रहे हैं, फिर यू टेट आ जाएगा, यू टेट की बात करेंगे तो ये भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब होगा। इससे पहले की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र ही सुचारू किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। ऐसे तो भर्ती प्रक्रिया जो है कि केस पर के हिसाब से लटके रहेगी, उसमें जो है कि 4 या 5 साल लग जाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं ओवर एज हो जाएंगे। तो इसलिए जो है कि सबसे पहले जो है कि भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करो। तो कोर्ट ने जो है कि भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करने का आदेश दे दिया गया है। और जो केस नंबर 1696 था जितेंद्र प्रसाद जी का, तो उसमें क्या था कि वो अन्य स्टेट से डीएलएड होंगे, उनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो है कि उत्तराखंड स्टेट से होगा। तो उनकी याचिकाएं जो है कि ऑलरेडी जो है कि गवर्नमेंट ने पहले से परमिटेड किया हुआ है कि आपका हाई स्कूल इंटर जो है कि उत्तराखंड राज्य से है, तो आप जो है कि यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है कि केस से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थी। और उसके बाद जो है कि हम लोगों का जब नंबर आया तो हमारी लगभग जज साहब ने हमारी पूरी पिटीशन पढ़ी हुई है और उसके इर्द गिर्द ही डिसीजन दिया कि जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर किया कि हमारी जो है कि जो बीएड ब्रिज कोर्स है, तो हमने जो है कि आईटी के मानकों के आधार पर जो है कि एनसीटी के गाइडलाइन और भारत सरकार जो है एमएचआरडी के मानकों के नियमानुसार ही आईटी के सारे दिशा निर्देशों को पूर्ण करते हुए हमने जो ब्रिज कोर्स किया हुआ है। तो उसके उपलक्ष्य में कोर्ट ने जो भर्ती प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए जो 2012 की सेवा नियमावली को है उसको रखते हुए आईटी के मानकों के तहत उनको जो है कि ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुचारू करने का आदेश दिया कि आईटी के मानक यानी कि जो भी आईटी के मानक हैं उनको ध्यान में रखते हुए 2012 की शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेज जो है कि 2012 की शिक्षक सेवा नियमावली में चेंजेज आए हैं, समय टू समय टाइम टू टाइम की जो बात करी गई है उसमें आप देखिए कि 2018 में 2012 की सेवा नियमावली में संशोधन आया, अमेंडमेंट आया। ये चीज़ आप जानते हैं कि अमेंडमेंट क्या आया, वो भी आपको पता ही है कि 2012 की सेवा नियमावली में जो है कि आरटी की धारा 23 का कॉज सेकंड क्या है, ये भी आप लोग जानते हैं कि आरटी की धारा 23 के कॉज सेकंड में जो है कि जो रिलैक्सेशन मिला वो 2012 तक मिला, 2012 से 31 मार्च से 2014 तक मिला। 2014 के बाद एक्सटेंडेड किया गया था, वो जो है कि 2016 31 मार्च तक मिला। उसके बाद जो है कि बहुत सारे जो है कि नियमावली में संशोधन हुए, आरटी की धारा के तहत सेवा नियमावली 2012 में संशोधन किए। उसके बाद दिसंबर 2018 की सेवा नियमावली आती है। 2018 की सेवा नियमावली में जो भी परिवर्तन समय टू समय किए गए हैं, तो आज कोर्ट ने जो है कि अखबार के माध्यम से भी आपने देख लिया होगा कि मैंने पहले भी कहा था, बाद में भी कह रहा हूं कि उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जो है कि भर्ती प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए। अब बात रही हमारे केस की। अब हमारा केस जो है कि जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में जो भी डिसीजन कोर्ट ने दिए हैं उसके आधार पर हमारा
केस जो है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है पूरे आरटीई के मानकों के तहत है और एनसीटी के मानकों के तहत है। 2012 की सेवा नियमावली को ध्यान में रखते हुए, अब सबसे पहली बात बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 2010 को आरटीई का जो अधिनियम लागू हुआ था देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, उसके आधार पर ही 2012 की सेवा नियमावली बनी है। और जो हम लोगों ने बीएड ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण लिया है वो आरटीई के मानकों को ध्यान में रखते हुए ही करा है। उन सभी मानकों का पालन करते हुए हमने जो है कि उनको सुनिश्चित करते हुए ये प्रशिक्षण लिया है। गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब बहुत कुछ बड़ा हो सकता है इस केस में बीएड ब्रिज कोर्स के लिए, क्योंकि हम लोग जो है कि आपको बता दूं, आरटीई की धारा के तहत जैसे राज्य सरकार ने कहा है कि हमारे लिए कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए द्विवर्षीय डीएलएड जो है कि पहली प्राथमिकता है कि आरटीई के मानकों के अनुसार। अब दूसरी बात है कि भारत सरकार ने जो एक केंद्रीय अधिकृत प्रोग्राम कराया था, एनआईओएस ब्रिज कोर्स जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स कराया है, वो केंद्रीकृत प्रोग्राम है। उसके तहत हमने भी जो 6 माह का ब्रिज कोर्स करा है आरटीई के मानकों को ध्यान में रखते हुए किया है। इसलिए जो है कि सरकार ने हमारे लिए एक प्रावधान बनाया है कि जैसे विभागीय डीएलएड वाले जो हैं कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उन्हें 2 वर्षीय प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसी प्रकार से बीएड वालों को भी 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए 6 महीने की ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है, जो आरटीई के मानकों का पूरी तरीके से पालन करता है। तो आरटीई के मानकों और 2012 की सेवा नियमावली का पूरा पालन करता है। इसी आधार पर हमारा जो केस है अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है कोर्ट में। तो साथियों, मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। जल्दी मैं जो है कि वीडियो बना रहा हूं और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहां खड़ा हूं। ठीक मेरे पीछे नैनीताल की पहाड़ी है और मैं ये ग्राउंड पे खड़ा हूं। जल्दी मैं आपको ये केस की डिटेल दे रहा हूं। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ताकि आगे भी आप लोगों का सपोर्ट मिले। एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने जो है कि एनआईओएस डीएलएड को बाहर होने की जो बात कही थी, तो गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि उन लोगों को केस के रिगार्डिंग जो है कि कोई भी जानकारी नहीं रहती है। तो केस के रिगार्डिंग मैंने पहले भी कहा था कि एनआईओएस डीएलएड बाहर नहीं हो सकता है, जैसा कि हमें सरकार ने जो है कि हमारे काउंटर एफिडेविट में जो भी दे रखा है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि हमें जो है द्विवर्षीय प्रशिक्षण चाहिए, वो चाहे किसी भी नाम से हो। वो हमारे जो है कि उसमें जो है कि काउंटर एफिडेविट के जवाब में, सरकार के जवाब में दिया हुआ है। तो उसको भी आधार मानते हुए मैंने कहा है कि एनआईओएस डीएलएड भी अंदर जाएगा और बीएड ब्रिज कोर्स भी अंदर जाएगा। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ। इस चीज़ को देखो, कल हमारे केस के इर्द गिर्द ही सारी कोर्ट की कार्रवाई घूमी है, इस बात को भी मैं आपसे कह रहा हूँ।